एपिसोड 196 टू 200। वॉशरूम का दरवाजा लात मारकर खोला गया और जेस अंदर घुस आया। जब उसने अपने सामने यह नजारा देखा तो वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जाने से पहले उसने पलटकर कहा, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग होना चाहते हो तो कोई बेहतर जगह ढूंढो। जेस के जाने के बाद अर्जुन ने झुंझलाहट में कहा, इस औरत के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। वह पति पत्नी को खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनिका ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और उसके पास आ गई। उसने अपनी पीठ सीधी की और अर्जुन की शर्ट के बटन उसके लिए लगा दिए। अर्जुन आगे बोलना चाहता था लेकिन अनिका ने उसका हाथ झटक दिया। छोटी छोटी उपलब्धियों से असंतुष्ट होना बंद करो। चलो। अर्जुन ने असहायता से कंधे उचका दिए। वह बुदबुदाया, हम इतने लंबे समय से पति पत्नी हैं। तुम्हें किस बात का डर है? अनिका ने पलटकर एक सुखद मुस्कान बिखेरी। धूप में वह बहुत आकर्षक लग रही थी। जब वे पार्टी में वापस आए तो पार्टी खत्म होने वाली थी। अर्जुन अभी 1 मिनट ही बैठा था कि उसे जॉर्ज का मैसेज मिला। यंग मास्टर, ये तैयार है। बस आश्चर्य की प्रतीक्षा करें। इसका क्या मतलब था? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ओल्ड मैन जॉर्ज, आपका क्या मतलब है? इस समय जॉर्ज अपनी बेंटले कार में बैठा था और येट्स विलेज की ओर जा रहा था। उन्होंने जवाब दिया, यंग मास्टर, आप येट्स की पार्टी के मुख्य पात्र हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, वे पहले ही वहां पहुंच चुके होंगे। लानत है। क्या जॉर्ज ने उसकी पीठ पीछे कुछ किया? जब अर्जुन असमंजस में अपना सिर खुजला रहा था तो एक नौकर दरवाजे से भागकर आया और ऊंची आवाज में घोषणा की, सिविल ट्रेडिंग ग्रुप के चेयरमैन रसेल फील्ड यहाँ हैं। उनका उपहार क्यूई बैशी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। सब लोग हैरान थे। ओल्ड मास्टर येट्स की पार्टी में और मेहमान क्यों आए थे? हॉल के अंदर हर कोई एक दूसरे को देख रहे थे। हर कोई सिविल ट्रेडिंग ग्रुप के बारे में जानता था। उनकी संपत्ति 3 अरब डॉलर रुपये की थी। यह मुंबई की शीर्ष 10 कंपनियों में से एक थी। रसेल देश के जाने माने संग्रहकर्ताओं में से एक थे। इसके अलावा क्यू बैशी द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग थी। उस समय इसकी बोली 10 मिलियन रुपये तक लगाई गई थी। ये बहुत महंगा उपहार था। हालांकि येट्स परिवार का रसेल से कोई संबंध नहीं था। यह महत्वपूर्ण व्यक्ति ओल्ड मास्टर येट्स को बधाई देने के लिए यहाँ क्यों आया था? वह शक्तिशाली व्यक्ति कौन था जिसने उसे आमंत्रित किया था? बॉब उत्साहित था। वह जल्दी से उठकर उसका स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। लोगों का एक समूह उसके पीछे चला गया। उसने पूछा, क्या मिस्टर फील्ड ने बताया कि वह यहाँ किसके लिए आया है? हाँ, उसने कहा कि वह मिस्टर कपूर के लिए यहाँ है। आदमी ने कहा, यह मिस्टर कपूर कौन थे? अर्जुन ही घटनास्थल पर अकेला कपूर था। हालांकि अनिका और जेस की अजीब निगाहों के अलावा किसी और ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक सभी लोग रसेल का स्वागत करने के लिए बाहर आए। इस समय बॉब बहुत उत्साहित था। रसेल यहाँ थे और उन्होंने उन्हें क्यूई बैशी द्वारा निर्मित पेंटिंग उपहार में दिया। ये बहुत ही कीमती उपहार था। हर कोई इतने शानदार उपहार देने में सक्षम नहीं था। सभी लोग बॉब के पीछे पीछे बाहरी आंगन में आ गए। फिर वे प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। एरिक सबसे आखिर में आया। जब उसने देखा कि अर्जुन हिल नहीं रहा है तो उसने घृणा से कहा, क्या हुआ? रसेल फील्ड जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ है और तुम उसका स्वागत करने नहीं जाना चाहते? क्या इस आदमी के नितंब पर नाखून थे? वह अब भी वहां कैसे बैठ सकता था? एरिक के याद दिलाने के बाद अर्जुन ने इस बारे में सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एरिक की बातें सही थीं। वह उठ खड़ा हुआ और बाकी भीड़ की तरह ही अनिका के पीछे पीछे चला गया। हालांकि वह भीड़ से कुछ मीटर दूर खड़ा था। वह आगे नहीं जाना चाहता था। अर्जुन ऐसी किसी चीज में शामिल नहीं होना चाहता था। सभी लोग सम्मानपूर्वक दरवाजे पर खड़े हो गए। एक ब्लैक मर्सिडीज प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। एक क्षण में कार का दरवाजा खुला और रसेल चेहरे पर मुस्कान लिए कार से बाहर निकला। बॉब अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए बाहर चला गया। उसने अपने हाथ फैलाए और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर फील्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे साधारण निवास पर आएंगे और मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाएंगे। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? बॉब ने अपने शिष्टाचार में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। रसेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उसने ओल्ड मास्टर येट्स को बधाई दी।
मैं ओल्ड मास्टर येट्स की जन्मदिन की पार्टी में कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ? इसीलिए मैं बिना बुलाए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। रसेल यहाँ बिना बुलाए आए थे। इसके अलावा, वह केवल इसलिए आया क्योंकि उन्हें जॉर्ज से एक मैसेज मिला था। जॉर्ज को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी, ताकि अर्जुन अपनी उपस्थिति बनाए रख सके। रसेल को ये बात समझ नहीं आई। क्या मिस्टर कपूर जैसे आदमी को दिखावे के लिए उसकी मदद की जरूरत थी? बॉब ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओह मिस्टर फील्ड, आपने यहाँ आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपने बताया होता, तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज सकता था। रसेल ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, अर्जुन यहाँ है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी आपको बधाई देने के लिए यहाँ आना चाहिए ताकि यह अधिक खुशी की बात हो। अर्जुन। बॉब हैरान थे। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। उसी समय, रसेल ने भीड़ में अर्जुन को देखा। तुरंत ही उसका चेहरा चमक उठा। वह धन का देवता था। उसने अपनी कंपनी में 2 अरब रुपए का निवेश किया था। रसेल ने तुरंत बॉब और भीड़ को अनदेखा कर दिया। वह चेहरे पर सम्मान भरी मुस्कान लिए अर्जुन के पास पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ हैं। क्या मैं समय पर आया? रसेल का बहुत से लोग सम्मान करते थे, लेकिन अब वह अर्जुन के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखा रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन उलझन में था। आज ओल्ड मास्टर येट्स की जन्मदिन पार्टी थी। रसेल यहाँ क्यों था? धत्तेरी की, ये वास्तव में उस बूढ़े जॉर्ज थॉमस की एक सस्ती चाल थी। वह उसे खुद को उजागर करने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने सुना कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं ओल्ड मास्टर येट्स को जन्मदिन का उपहार देने के लिए इतनी दूर आया हूँ। तुम क्या सोचते हो? पेंटिंग एक अच्छा उपहार है ना? रसेल ने कुटिलता से मुस्कुराया। अर्जुन एक शीर्ष स्तरीय न्यू बिलेनियर व्यक्ति था। जॉर्ज ने उसे उसकी संपत्ति के बारे में थोड़ा बताया। उसके पास सिर्फ एक कार्ड में 100 बिलियन होंगे। रसेल के पास एक चतुर दिमाग था। उसे एक अरबपति के छिपे हुए उत्तराधिकारी के साथ कृपा करनी थी। इस तरह, यह उसके बिजनेस के विकास के लिए फायदेमंद होगा और उसे धन और अवसरों की प्रचुरता मिलेगी। इस समय, बॉब और उसके लोगों का समूह चिल्लाते हुए दौड़ा, मिस्टर फील्ड! मिस्टर फील्ड, आप क्या कर रहे हैं? बॉब ने अर्जुन की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मिस्टर फील्ड, क्यों न हम अंदर बात करें? यहाँ बाहर बहुत गर्मी है और आंगन में बहुत ठंड है। इसके अलावा, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं? वह तो एक मामूली इंसान है जो लोगों के सामने दिखाने के लिए बहुत ही हीन है। ये स्पष्ट था कि बॉब अभी भी अर्जुन से नाराज था। उसके जैसा निकम्मा आदमी उसकी पार्टी में आकर अपनी उम्र कम कर रहा था। अब, रसेल भी यहाँ था। अगर अर्जुन ने खुद को मूर्ख बनाया, तो ये बुरा होगा। जब ऐसा हुआ तो बॉब और येट्स को बहुत अपमानित महसूस हुआ। हालांकि, कौन उम्मीद कर सकता था कि रसेल, जिनकी कुल संपत्ति 3 अरब से अधिक है, विनम्रतापूर्वक अर्जुन के बगल में दरवाजे पर खड़े रहना चाहेंगे। उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने चेयरमैन की तरह बॉब की तरफ देखा। ओल्ड मास्टर, अर्जुन के साथ यहाँ खड़े होना कोई शर्म की बात नहीं है। बॉब की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने पूछा, अर्जुन, मिस्टर फील्ड, आप यहाँ अर्जुन के लिए आए हैं? रसेल इस बात से नाराज था कि बॉब अर्जुन के साथ इतना असम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। उसे तोहफा देने पर भी पछतावा हो रहा था। जब वह कुछ कहने वाला था, तो उसने देखा कि अर्जुन अपनी आंखों से उसे इशारा कर रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। रसेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अर्जुन और मैं संग्रह के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। वह मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। हम एक जैसे ही हैं। घनिष्ठ मित्र। बॉब हैरान रह गए। सभी लोग भी अचंभित थे। क्या हो रहा था? अर्जुन तो एक रीढ़विहीन बेवकूफ था। वह रसेल जैसे कुछ अरब रुपये की संपत्ति वाले उद्यमी को कैसे जानता था? क्या अर्जुन एक कलेक्टर भी थे? असंभव। वह बहुत गरीब था। क्या उसके पास इकट्ठा करने के लिए पैसे थे? एरिक और आरोन आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ऐसे किसी व्यक्ति को जानता भी था। उन्होंने उसे कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रसेल अर्जुन के लिए यहाँ आएगा। सबके होश उड़ गए। क्या यह मजाक था? रसेल देश में एक प्रसिद्ध कलेक्टर है और उसकी संपत्ति 3 बिलियन से अधिक है। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्जुन के प्रति इतना सम्मान क्यों रखता है? कुछ ठीक नहीं है। जेस सावधान थी। वह भीड़ के बीच खड़ी थी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
हालांकि जब उसने अर्जुन को करीब से देखा तो वह कल्पना भी नहीं कर सकी कि वह एक अरबपति या न्यू बिलेनिया होगा। कारण ये था कि यह बिल्कुल असंभव था। मिस्टर शर्मा अकेले थे जो भौचक्का था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या रसेल और अर्जुन ने पिछली बार गैलरी में एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी। सौभाग्यवश इस बार अर्जुन ने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। माया जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह खुश थी, खासकर जब वह अपनी बहन पारुल के सामने खड़ी थी। वह एक घमंडी मुर्गे की तरह थी जब उन्होंने कहा, देखा, हमारा अर्जुन इतना बुरा नहीं है। वह तुम्हारे फ्रैंक से बेहतर है। वह रसेल फील्ड है। उसकी कीमत 3 बिलियन है और वह अभी भी अर्जुन के साथ बहुत विनम्र है। पारुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरे समय अपनी बहन को नीचा दिखा रही थी और दिखावा कर रही थी। अब जब स्थिति बदल चुकी थी तो वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। ये भावना अर्जुन के प्रति क्रोध और घृणा में बदल गई। लानत है तुम पर अर्जुन। तुम्हें हमेशा के लिए कूड़े के एक टुकड़े के रूप में ही रहना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता था कि अर्जुन छुपने में इतना माहिर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह रसेल को जानता होगा। कुछ लोगों ने अफसोस जताया। उन्हें लगा कि अर्जुन ने अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लिया है। हालांकि भीड़ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब मिस्टर शर्मा ने बताया कि वे एक दूसरे को गैलरी से जानते हैं और एक दूसरे के इतने करीब नहीं हैं, तो सभी लोग उसे फिर से नीची नज़र से देखने लगे। अर्जुन तो बाघ के फर से कोट बना रहा था। कितना दिखावटी है। ऐसा रिश्ता पलक झपकते ही भुला दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं निकाल सकता था जो उसकी नहीं हो। इसके अलावा अर्जुन एक निराशाजनक निकम्मा व्यक्ति था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। जब बॉब ने रसेल को आंगन में आमंत्रित किया तो रसेल ने उसी भाव से अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन को भी अंदर बुलाया। अर्जुन को अजीब लगा। व्यान एक जिज्ञासु बच्चे की तरह उसके बगल में खड़ी थी। उसने उसे घूरा और उसकी कमर पर मांस को चुटकी से दबाया। उसने अपने होंठ काटे और बुदबुदाया, अर्जुन, जब हम घर पहुंचे तो मुझे समझाना। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या हो रहा है? जॉर्ज थॉमस, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्वयं को तैयार कर सकता था और अनिका को अपने साथ लेकर सबके सामने चल सकता था। वह अपनी पीठ पर 10 से ज्यादा ठंडी निगाहों को महसूस कर सकता था। वे हजारों तीरों की तरह उसके शरीर में चुभ रहे थे। जब वे आंगन में पहुंचे तो सभी लोग वापस बैठ गए। स्वाभाविक रूप से बॉब के नेतृत्व में रसेल हॉल के अंदर बैठ गया। जब एरिक ने देखा कि सभी लोग हॉल और मिडिल कोर्ट में हैं, तो उसने बाहरी प्रांगण में रहने का फैसला किया। उसने खुद पर प्रसन्न होते हुए मजाक किया, अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे घटिया इंसान को रसेल जैसे उद्यमी और कलेक्टर के बारे में पता होगा। कितना भाग्यशाली कमीना है। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में व्यंग्य था। हर कोई यह बता पा रहा था। अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके दिल में दुख और भी गहरा हो गया। एरिक येट्स परिवार के लिए एक दुर्भाग्य था, लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह तो एक बेकार मूर्ख था, तो फिर वह उससे क्यों परेशान हो? दूसरी तरफ रसेल अभी अभी बैठा था। जब उसने बाहरी आंगन के कोने पर अर्जुन को देखा, तो एरिक उसके चेहरे पर नकली मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ा रहा था, तो वह उत्तेजित हो गया। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह बता सकता है कि वहां केवल सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति ही बैठेगा। रसेल ने कहा, मुझे माफ कर दो सबको। मुझे वहां बैठने दो। उसने सबको बताया और अधीरता से बाहरी आंगन की ओर भागा। अर्जुन, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? उसने विनम्र स्वर में पूछा। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रसेल अर्जुन के प्रति इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार करेगा। क्या हो रहा था? क्या उनका रिश्ता सचमुच इतना सरल था? रसेल अर्जुन के प्रति इतना आदरपूर्ण क्यों था? यह आप पर निर्भर है, मिस्टर फील्ड, अर्जुन ने शांति से कहा। रसेल खुश थे। वह जल्दी से अर्जुन के पास बैठ गए और अर्जुन के लिए एक गिलास वाइन डाली। एरिक ने यह देखा और उसे लगा कि उसके गालों में आग जल रही है। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर एक साथ लाखों थप्पड़ पड़ गए हों। वह बहुत नाराज था। इसके पीछे क्या कारण था? उसी समय प्रवेश द्वार पर एक बार फिर घोषणा हुई। मुंबई थियोडोरस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मिस्टर कबीर रनावत यहाँ हैं। उनका उपहार सफेद जैद से बनी करुणा की बोधिसत्व प्रतिमा है। कबीर रनावत? कौन सा कबीर रनावत?
थियोडोरस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर कबीर रनावत। मुंबई का भूमिगत राजा कबीर रनावत वह यहाँ क्यों है? इससे पहले कि प्रांगण में मौजूद येट्स के रिश्तेदार और युवा पीढ़ी अपने होश में आती, हॉल में मौजूद हर कोई बेचैन होने लगा था। रसेल जैसे उद्यमी और सुप्रसिद्ध संग्रहकर्ता की तुलना में कबीर अंधेरे पक्ष पर अपनी शक्ति के कारण मुंबई में लोकप्रिय था। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति ईमानदारी से यहाँ नहीं आया तो ये कहा जा सकता है कि वह किसी की जान लेने आया था। बॉब का घबरा जाना स्वाभाविक था। कबीर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से हर कोई संपर्क नहीं कर सकता था। साथ ही कोई भी साधारण व्यक्ति उसे किसी भी चीज के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता था। जब हर कोई सदमे में था, कबीर पहले से ही चेहरे पर मुस्कान लिए आंगन में चल रहा था। उसका सफेद सूट और फेडोरा प्रभुत्व की भावना बिखेर रहा था। किसी को ऐसा महसूस हो सकता था जैसे उसकी उपस्थिति से उन्हें पहाड़ से कुचला जा रहा हो। ये वास्तव में कबीर रनावत था, मुंबई का भूमिगत राजा। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने पूरी पार्टी पर अपना दबदबा बना लिया। जेस हैरान रह गई। यह मुंबई का एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह येट्स के परिवार की पार्टी में क्यों था? उसके दादाजी उसे नहीं जानते थे। थोड़ी देर बाद जेस की नज़र अर्जुन पर पड़ी जो शांत बैठा था। रसेल उसके कारण यहाँ आया था, तो क्या कबीर भी उसके लिए यहाँ आया था? कदापि नहीं। असंभव। कबीर जैसा आदमी किसी को भी नहीं देखेगा। सैमसन पहला व्यक्ति था जिसने उससे संपर्क किया। कबीर की कंपनी के साथ उसके बहुत सारे व्यापारिक संबंध थे, इसलिए वह कबीर को जानता था। रसेल के अलावा पार्टी में किसी भी व्यक्ति के पास कबीर जितनी संपत्ति और शक्ति नहीं थी। इस प्रकार सैमसन बहुत उत्साहित थे। उसे इस आदमी का अच्छे से मनोरंजन करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में आएगा। पीटर और बॉब तेजी से वहां पहुंचे। नमस्ते मेरे प्यारे सैमसन, कबीर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा। दोनों के बीच कारोबारी संबंध थे, इसलिए वे कई बार मिले। हालांकि वे करीबी नहीं थे। अगले ही पल सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपने कान ऊपर उठा लिए। नमस्ते ओल्ड मास्टर येट्स, मैं मिस्टर कपूर के लिए यहाँ आया हूँ, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र पहले से ही अर्जुन पर थी जो दरवाजे के पास बैठा था। मिस्टर कपूर, बॉब ने पास आकर आंखें मूंद लीं। वह हैरान था। कौन मिस्टर कपूर? मैं किसी से कहूंगा कि उसे बुला ले। बॉब की नज़र में केवल एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति ही कबीर को अपनी पार्टी में ला सकता था। यहाँ कपूर नाम से उपनाम रखने वाला एकमात्र व्यक्ति अर्जुन था। क्या ये वही था? असंभव। वह तो एक रीढ़विहीन मूर्ख था। पार्टी में मौजूद हर कोई उत्सुक था। कबीर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति किसी के लिए यहाँ आया था। वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था? इसके अलावा क्या उस व्यक्ति का अंतिम नाम भी कपूर था? सबकी नजरें कोने में बैठे अर्जुन पर टिक गईं। इससे पहले रसेल उसके लिए इतनी दूर आया था। क्या कबीर भी उसके लिए यहाँ था? क्या वह निकम्मा कबीर को जानता है? ये कैसे संभव है? ये बहुत अजीब है, पारुल ने ईर्ष्या से कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी 10 किलो नींबू खा लिया हो। वह बेकार का आदमी कबीर रनावत को जानता है? बिल्कुल नहीं। वह तो बस एक बेकार का आदमी है। यह कोई मजाक होगा। एरिक नाखुश था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उस काय को अब और नहीं समझ पाया। उसे उस आदमी के चारों ओर रहस्यमयता का वातावरण क्यों महसूस हुआ? शुरू में तो उसे अर्जुन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसने रसेल का उसके प्रति रवैया देखा तो उसे चिंता होने लगी। अब कबीर यहाँ था। अनिका ने कुछ नहीं कहा। वह अर्जुन के बगल में बैठी रही और उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसे लगा कि उसके पति में कुछ अलग बात है। क्या उनके परिवार के पास केवल रेस्तरां ही थे? जब सब लोग हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रहे थे तब वह आदमी बस शांति से अपना सूप पी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परेशानी ही नहीं थी। क्या मैं गलत हूँ? बॉब हैरान था। फिर उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोलकर खड़े हो गए। कबीर भीड़ के बीच से निकलकर अर्जुन के पास गया। उसने अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक उससे कहा, मिस्टर कपूर, आपसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। मुंबई के भूमिगत राजा कबीर रनावत अर्जुन के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छात्र अपने शिक्षक का अभिवादन कर रहा हो। तुम भी यहाँ हो?
अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह दुखी था। जॉर्ज आखिर क्या योजना बना रहा था? क्या वह पूरी दुनिया को बताना चाहता था? जब वह वापस आएगा तो उसे अनिका को कैसे समझाना चाहिए? कबीर के यहाँ पहुंचने से पहले ही उसे जॉर्ज का संदेश मिल गया था। उसने उसे कहा था कि वह कम से कम दिखे, लेकिन साथ ही वह अर्जुन को शर्मिंदा भी न करे। इसीलिए उसने अर्जुन को इस तरह संबोधित किया। जब उसने देखा कि अर्जुन दुखी है, तो कबीर डर से कांप उठा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। क्या उसने गलत बात कही थी? ठीक इसी तरह कबीर अर्जुन के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा रहा, जबकि अर्जुन अभी भी अपना सूप पी रहा था। उसने विनम्र होने की कोशिश भी नहीं की। इसके साथ ही सभी की सांसें भारी और भारी होने लगीं। वह कबीर रनावत था। अर्जुन को नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। वह इतना अपमानजनक व्यवहार कैसे कर सकता था? बॉब सबसे पहले गुस्सा हुआ। उसने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, जब मिस्टर रनावत तुम्हारे लिए यहाँ हैं, तो तुम अभी भी क्यों बैठे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? बॉब के गुस्से से चिल्लाने के बाद एरिक, आरोन और कुछ अन्य लोगों ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया। अर्जुन, अब खड़े हो जाओ और मिस्टर रनावत से माफी मांगो। वह कूड़ा सचमुच सोचता है कि वह कोई खास आदमी है। वे अर्जुन के बारे में अधिकाधिक बुरी बातें कह रहे थे। ये लोग बहुत समय से अर्जुन को पसंद नहीं करते थे। आखिरकार उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल ही गया। यदि कबीर क्रोधित हो गया, तो अर्जुन का अंत हो जाएगा। हालांकि अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सभी को देखा। फिर उसने चमचे से सूप लिया और अनिका के लिए थोड़ा सूप लिया। उसने कहा, यह बुरा नहीं है। यह आपके शरीर के लिए अच्छा है। आपको ज्यादा पीना चाहिए। धत्तेरी की। बॉब उबल रहा था। ये कचरा का टुकड़ा पूरी तरह से उसका अपमान कर रहा था। जब वह उस पर फिर से चिल्लाने वाला था, तो अर्जुन ने शांति से कहा, बैठो। ठीक है। कबीर ने राहत की सांस ली और खुशी से बैठ गया। वह रसेल के बगल में बैठ गया और जब उनकी नजरें मिलीं, तो उन्होंने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। क्या बकवास है? आखिर क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब हो रहा है। सभी ने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। फिर उन्होंने फिर से कबीर की ओर देखा। कबीर सचमुच एक आज्ञाकारी अधीनस्थ की तरह बैठ गया। ये जरूर नकली होगा। सभी लोग सदमे में थे। वे तेजी से सांस ले रहे थे। यहां तक कि बॉब को भी पहली बार अपने शब्द गले में ही उतारने पड़े। उन्हें अपने पोते के बारे में अपनी राय का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। बॉब उलझन में था। उसने अविश्वास में पूछा, मिस्टर रनावत, आप जिस कपूर की तलाश कर रहे हैं, वह अर्जुन कपूर है? बेशक, कपूर और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, कबीर ने शांति से कहा। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन उसमें गुस्से का संकेत था। उसने सुना था कि बूढ़े मालिक ने क्या कहा था, जब वह पहले अर्जुन पर चिल्ला रहा था। ये लोग अंधे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे किसका अपमान कर रहे हैं, और फिर भी वे क्रूर बनने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग हौंफने लगे। कबीर इस रीढ़विहीन आदमी को जानता था। एरिक उबल रहा था। ये कैसे संभव था? अर्जुन तो बस एक बेकार चीज थी, जिससे हर कोई नफरत करता था और घृणा करता था। वह कबीर के साथ एक ही टेबल पर कैसे बैठ सकता था? दूसरी ओर जेस अर्जुन को घूर रहा था। इस लड़के के पास बाकी लोगों की तरह सिर्फ एक नाक, दो आंखें और एक मुंह था। क्या अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं था? अनिका चौंक गई। उसने टेबल के नीचे अर्जुन की जांघ को चुटकी से दबाया, और भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन, क्या हो रहा है? तुम कबीर रनावत को कैसे जानते हो? वह रसेल के बारे में जानती थी। वह एक सफल उद्यमी और कलेक्टर भी था। उसने कबीर के बारे में भी सुना था। वह डार्क साइड का एक मशहूर बॉस था। अर्जुन को इस तरह के व्यक्ति के बारे में कैसे पता चला? कबीर ने अनिका की ओर देखकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अभिवादन किया, मिसेज कपूर। मिसेज कपूर। अनिका को झटका लगा। वह अपनी पीठ सीधी करके बैठ गई और सूप पीने लगी। उनके आसपास मौजूद सभी लोग भी हैरान थे। वे कबीर रनावत के बारे में बात कर रहे थे। वह कबीर रनावत जो बिना पलक झपकाए किसी की हत्या कर सकता था। क्या उसने अभी अभी अनिका को मिसेज कपूर कहा था? ओह मेरे भगवान, कितनी बड़ी खबर है। जब अर्जुन ने ये सुना, तो उसने भौहें सिकोड़ी और कबीर को घूर कर देखा। कबीर को पता चल गया कि उसने गलती की है, और वह तुरंत चुप हो गया।
उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखों में कांपती हुई चमक को नियंत्रित नहीं कर सका। साथ ही अर्जुन और कबीर के रिश्ते को लेकर हर कोई और भी अधिक उलझन में था। ये रसेल के साथ उसके रिश्ते की तरह स्पष्ट नहीं था। मिस्टर शर्मा और माया जी भी हैरान थे। उनके निकम्मे दामाद का कबीर जैसे वीआईपी से संबंध कब हो गया। वह ऐसा व्यक्ति था जो एक पैर के धक्के से पूरे मुंबई को हिला सकता था। अल्पविराम। इस समय सभी लोग दरवाजे के सबसे नजदीक वाली मेज की ओर अजीब निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन, अनिका, रसेल और कबीर अपने चेहरों पर मुस्कान लिए किसी बात पर बातचीत कर रहे थे। पीटर अभी भी शांत रह सकता था। जब वह संगठन में था तो उसने हर तरह की चीजें देखी थीं। हालांकि वह अर्जुन के प्रति अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। माया जी का दामाद कौन था? पारुल जी सामंथा के साथ बैठी थी। वे गुस्से में उस मेज को देख रही थीं। क्या कबीर नकली है? वह उस बेकार के आदमी के साथ कैसे बैठ सकता है? वह ईर्ष्यालु और जलन महसूस कर रही थी, खासकर तब जब उन्होंने माया जी और मिस्टर शर्मा को वहां बैठे हुए देखा। उसका चेहरा गर्म होने लगा। कुछ क्षण पहले ही माया जी अपने दामाद की आलोचना कर रही थी। अब वह उससे कृपा करने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है। इसके तुरंत बाद पारुल जी को अपने पिता से आदेश मिला कि वह वहां जाकर पता लगाए कि क्या हो रहा है। उसी समय दरवाजे पर फिर घोषणा हुई। एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जॉर्ज थॉमस यहाँ हैं। जब सबने ये नाम सुना तो वे शांत नहीं बैठ सके। बॉब और उसके समूह के लोग उत्साह से उछल पड़े। उनके चेहरे लाल हो गए और वे जोर जोर से सांस लेने लगे। जॉर्ज थॉमस यहाँ क्यों है? वह देश का सबसे अमीर आदमी थे।